बीजेपी की सियासत के चाणक्य अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी हरियाणा में 2019 की तरह लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत का परचम फहराने का काम करेगी। अमित शाह ने गोहाना रैली में ये साफ साफ कह दिया कि बीजेपी का हरियाणा में मिशन 2024 शुरू हो चुका है और 2024 में हरियाणा की जनता, हरियाणा के वोटर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ा जन समर्थन देने का काम करेंगे। बीजेपी ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की सुनामी में सभी 10 सीटें जीतकर नया इतिहास रचने का काम किया था। बीजेपी 2024 में भी यही करिश्मा फिर से दोहराना चाहती है, लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? क्या बीजेपी के लिए ऐसा करना आसान होगा? क्या बीजेपी को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? और क्या बीजेपी परफेक्ट 10 का गेम फिर से खेल पाएगी? इस बारे में बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है कि बीजेपी के हरियाणा में 10 में से 8 लोकसभा सांसदों के खिलाफ जनता में माहौल है, जनता में नाराजगी है। सिर्फ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह ही ऐसे 2 सांसद हैं जिनकी अपने इलाकों में पकड़ है और लोकप्रियता बरकरार है। यानी ये दोनों सांसद फिर से 2024 में जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी 8 सांसदों के बारे में उनके इलाकों की जनता की राय बेहद खराब है, नेगेटिव है। यानी अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, करनाल के सांसद संजय भाटिया, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह के लिए 2024 की राह आसान नहीं है। बीजेपी इन सभी 8 सीटों पर सर्वे कर चुकी है और 2024 के लिए इन सभी सांसदों की लोकप्रियता के पैमाने को खंगाला जा चुका है। सिर्फ करनाल के सांसद संजय भाटिया ही 2024 में टिकट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी 7 सांसदों की टिकट पर तलवार लटक गई है, यानी बाकी 7 सांसद बीजेपी बदल सकती है, नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया की जहां सेहत खराब हो चुकी है, वहीं वे उम्र के पड़ाव को भी पार कर चुके हैं, इसलिए उनकी जगह नया चेहरा तलाशा जा रहा है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी जिला परिषद में अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जितवा पाए, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता की पोल खुल चुकी है और बीजेपी कुरुक्षेत्र में किसी दूसरे चेहरे की तलाश कर रही है। करनाल के सांसद संजय भाटिया की खिलाफत बहुत है, उनके प्रति नेगेटिविटी भी बहुत है, लेकिन हाईकमान में पकड़ के चलते संजय भाटिया 2024 में भी टिकट हासिल करने में सफल हो जाएंगे। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वे अपने बेटे को राय से विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनके बेटे ने जज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है और वो 2024 में हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक नए चेहरे के तौर पर उतरने का काम करेंगे। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी की निगाहों में संदेहजनक है, यानी बीजेपी को लग रहा है कि अरविंद शर्मा 2024 में पाला बदल सकते हैं। उनकी जगह किसी दूसरे ब्राह्मण चेहरे की तलाश बीजेपी कर रही है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का रास्ता आसान नहीं है। जहां एक तरफ उनकी सिरसा में भारी खिलाफत है, वहीं दूसरी तरफ वे खुद भी लोकसभा की बजाय रतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटनी तय लग रही है, क्योंकि उनके प्रति हिसार इलाके में बेहद नेगेटिविटी है, उनकी खिलाफत है और उनकी लोकप्रियता सबसे नीचे है। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह भी लोकसभा की बजाय 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनकी जगह भी नए चेहरे को उतारा जाएगा। यानी बीजेपी 10 में से 7 सीटों पर नए चेहरे उतारने का काम करेगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी इन 7 सांसदों की जगह कौन से ऐसे चेहरों का चयन कर पाएगी जो जीत के रास्ते पर बीजेपी का झंडा फहरा सके और बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। बीजेपी 2024 में भी वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे ही चुनाव जीतने का काम करेगी, लेकिन वे ऐसे चेहरे चाहती है जिनका रसूख बढ़िया हो, जिनका अपने इलाके में जनाधार अच्छा हो और जिनके सहारे बीजेपी फिर से परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल कर सके। बीजेपी के 10 सांसदों की कहानी, 2024 की बीजेपी की रणनीति और बीजेपी के मिशन 2024 के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।